तो दोस्तों आज है 24 दिसंबर और आज जो है साइंस का एनालिसिस हम लोग देखने वाले हैं। साइंस में किस टाइप का क्वेश्चन जो है पूछा गया है। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, गुणों को नियंत्रित करने वाले जीन कहाँ पे स्थित होता है? तो गुणसूत्र पे नियंत्रित गुणसूत्र पर जो है स्थित होता है। गुणों को नियंत्रित करने वाला जीन जो है वो गुणसूत्र पर होता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, कार्बन का अपरूप कौन सा नहीं है? तो ग्रेफाइट भी है, ग्राफीन भी है, फ्लोरीन भी है। तो इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे सारा जो है अपरूप है, कौन नहीं पूछा गया था। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से किस पदार्थ में दाब में परिवर्तन होने पर आकार में सबसे कम परिवर्तन होता है? द्रव में ज्यादा परिवर्तन होता है, प्लाज्मा में भी ज्यादा होगा, गैस में भी होगा। सबसे कम जो परिवर्तन होगा वो ठोस में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के केंद्र को क्या कहते हैं? तो कोई गोलाकार दर्पण है, उसका जो केंद्र को क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, मान लीजिए एक माली मटर पौधा लगाना चाहता है जो बौनी किस्म का होना चाहिए। माली द्वारा मूल पौधे के बीज का चयन के लिए आप किस तरह का सुझाव देंगे? तो सभी बीज लंबे होने चाहिए, सभी बीज बौनी होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का बीज और मिश्रित बीज। तो सभी बीज जो हम लोग बौना लगाएंगे तभी जो है जो बौनी किस्म का पौधा जो है ग्रो होगा। सभी बीज जो बौना देंगे तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम यानी राइट हैंड थंब रूल के अनुसार धारा को दर्शाता है। तो राइट हैंड थंब के अनुसार क्या करता है कि जो थंब जो है वो किसको दर्शाता है? वो क्या बोलते हैं, ये अंगूठे धारा को जो है अंगूठा दर्शाता है। बाकी जो ये जो फिंगर जो है कर्व रहता है वो मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाता है। तो यहाँ पे अंगूठा पूछा, धारा पूछा है यानी करंट। तो करंट जो है वो अंगूठा दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विभिन्न पोषी स्तर पर एक जीव दूसरे जीव में पोषक तत्व और ऊर्जा के प्रकार को कहा जाता है? तो खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब आप हाथ में एसीटोन डालते हैं तो ठंडक महसूस होता है, किसके कारण होता है? तो वाष्पीकरण के कारण। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम द्रव्यमान का एक ट्रक को एफ बल के तहत ले जाया जाता है। यदि ट्रक को ट्रक के द्रव्यमान के बराबर वस्तु से लादा जाता है तो और लादा जाता है और प्रेरक बल आधा कर दिया जाता है तो त्वरण कैसे बदलता है? तो यहाँ पे देखिए एफ बल के तहत ले जाया जाता है। तो एफ इज इक्वल क्या होता है? एम ए। और यहाँ से हम त्वरण का वैल्यू क्या निकाल सकते हैं? एफ बाई एम। अब दूसरा कंडीशन में बोला है कि यदि ट्रक को ट्रक के द्रव्यमान के बराबर वस्तु से लादा जाता है, मतलब ट्रक को ट्रक का द्रव्यमान, मतलब पहले देखिए ट्रक का द्रव्यमान मान लीजिए एम था, कैपिटल एम। अब क्या बोलता है कि ट्रक के द्रव्यमान मतलब कि एम प्लस एम, ये 2m हो जाएगा द्रव्यमान, और प्रेरक बल को आधा कर दिया जाएगा, मतलब एफ को आधा कर दिया जाएगा। तो इस केस में त्वरण क्या होगा? तो त्वरण क्या होगा? बल को आधा कर दिया जाएगा F/2, और जो है मास को 2m कर देंगे। तो 2m कर देंगे तो ये हो जाएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो F/2 नीचे हो जाएगा 2 × m इज इक्वल टू हो जाएगा F/2 दूनी 4m, यानी पहले जो प्रारंभिक जो फोर्स था उसका एक चौथाई हो जाएगा, एक चौथाई भाग से कम हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, वह दोष जो वृद्धावस्था के कारण उत्पन्न होता है। सिलियरी मांसपेशियां कमजोर होने से आंख की समंजन क्षमता कम हो जाता है। इस दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस यूज करेंगे? तो द्विफॉक्सी लेंस यानी बाइफोकल लेंस यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य आंख 25 सेंटीमीटर से कम दूरी की वस्तु नहीं देख पाता है, क्यों? पहला ऑप्शन है आंख की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है इसलिए। बी है आंख के लेंस की रेटिना से दूरी 25 सेंटीमीटर है, और सी है आंख एक सीमा से अधिक फोकस दूरी को कम करने में सक्षम नहीं होती है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया था, थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार एक परमाणु की तुलना किस फल से की गई है? तो तरबूजा से की गई है। क्वेश्चन नंबर 13 है, बोर के परमाणु मॉडल में विभिन्न इलेक्ट्रॉन की कक्षाओं को दर्शाने के लिए निम्न में से किस प्रतीकों का उपयोग किया था? तो सब जानते हैं KLMNO का उपयोग किया गया था। नेक्स्ट है, प्लाज्मा अवस्था में खाली स्थान अधिक ऊर्जावान और अधिक उत्तेजित होता है। तो आयोनिज्ड गैस यानी आयनित गैस स्टेज में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शरीर के सभी भागों में सूचना प्राप्त करने और उसे एकीकृत करने वाली केंद्रीय तंत्रिका तंत्र किससे बना होता है? केवल हार्ट से, केवल ब्रेन से, मस्तिष्क और मेरुरज्जु, केवल मेरुरज्जु। तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु सही हो जाएगा, ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनों और जड़ों के बढ़ते हुए सिरों पर क्या होता है जो लंबाई में वृद्धि करता है? केवल पार्श्व विभेदक यानी लेटरल मेरिस्टेमेटिक, केवल अंतरपार्श्वीय विभेदक इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक, ऑप्शन सी है शीर्ष विभेदक, तो यही होता है ऑप्शन सी हो जाएगा एपिकल मेरिस्टम। केवल शीर्ष विभेदक होता है, इसलिए जो है तना और जड़ जो है वृद्धि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल में हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा होता है? तो निकेल होता है। क्वेश्चन नंबर 18, 160 ग्राम की गेंद को 22 मीटर पर सेकंड की गति से फेंकने पर काइनेटिक एनर्जी कितना होता है? काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम बी स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए मास दिया हुआ है 160 ग्राम, 160 ग्राम को हम लोग क्या करेंगे, केजी में कन्वर्ट करेंगे, तो 1000 से डिवाइड दिया हुआ और वेलोसिटी का स्क्वायर 22 × 22, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 38.72 जूल आएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? तो ये सब जानते हैं, जोहान्स केपलर। नेक्स्ट है, किसी गेंद को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो गतिज ऊर्जा किस स्थिति में सबसे अधिक होगी? तो जब गतिज ऊर्जा किस स्थिति में सबसे अधिक होगी? गतिज ऊर्जा किस स्थिति में सबसे अधिक होगी? गतिज ऊर्जा सबसे उच्चतम है, गतिज ऊर्जा नहीं पूछा गया था दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा पूछा गया था। किस स्थिति में जो है स्थितिज ऊर्जा जो है सबसे अधिक होगा? तो जब सबसे वो उच्च बिंदु पर होता है, तो ऑप्शन है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा अंग मादा प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो अंडाशय का एक युग्म है, शुक्रवाहिनी तो मेल में पाया जाता है, तो ये नहीं हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। गर्भाशय और अंडवाहिनी तो फीमेल में पाया जाता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विस्थापन ज्ञात करने के लिए प्रारंभिक और अंतिम वेग तक बनाने की जरूरत है? तो एक सीधी रेखा, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच में एक सीधी रेखा होता है, उसी को बोलते हैं विस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान एक रासायनिक प्रक्रिया या ईंधन और ऑक्सीजन के बीच एक अभिक्रिया है जो ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा का उत्पादन करती है, जिसके परिणाम लौ उत्पन्न होता है, तो दहन के प्रक्रिया के फलस्वरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, 0.1 केजी गेंद को एक विराम अवस्था से गिराया जाता है। जब यह 2 मीटर की दूरी से गिरता है तो गुरुत्वाकर्षण बल यानी छोटा जी 9.8 मीटर पर सेकंड द्वारा किए जाने वाले कार्य को, तो वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फोर्स का वैल्यू तो नहीं दिया, तो फोर्स के इक्वल टू क्या आता है एम ए, और डिस्प्लेसमेंट में विस्थापन एस मान लेते हैं। मास दिया हुआ है 0.1 केजी, और ए का वैल्यू यानी छोटा जी यहाँ पे हम एम जी एस लिख सकते हैं या फिर एच लिख सकते हैं। तो एम जी का वैल्यू है 9.8 और विस्थापन है 2 मीटर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो नीचे ये पॉइंट हट जाएगा, जीरो आ जाएगा, पॉइंट हट जाएगा, जीरो आ जाएगा। 98 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 19, और नीचे है 100। एक डिजिट का जीरो आएगा, 1.96 जूल, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज का है, अधिकांश परिपक्व पादप कोशिकाओं में एक होता है जो कोशिकाओं की स्फीति को बनाए रखने और अपशिष्ट सहित महत्वपूर्ण पदार्थों को संग्रहित करने में मदद करता है। ऑप्शन है बड़ा केंद्रीय राजधानी राजधानी वैक्यूल, रंकन, आवर्ती लवण और छोटा राइबोसोम, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, बड़ा केंद्रीय राजधानी होता है। तो दोस्तों ये वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करो, शेयर कीजिए, और इस तरह का वीडियो देखने के लिए, डेली एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।